औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि इंशाअल्लाह ताला कल या परसों रमज़ान होगा, तो रमज़ान के बारे में आज हम आपको तफसीली बातचीत करेंगे। रमज़ान के बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजरिही बिही, कि रमज़ान जो है यानी रोज़ा जो है अल्लाह ताला फरमाता है ये ख़ास मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो अगर सबसे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को देख लें तो ये हमारे लिए काफ़ी है। इसमें न ये आता है कि यार मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी या प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी यार, या मुझे ये तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ थी। सबसे पहले क्योंकि ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते कि ये आप पे फ़र्ज़ है। रमज़ान चूँकि फ़र्ज़ है तो सबसे पहले इसकी फ़र्जियत के बारे में कि यार ये फ़र्ज़ है, इसके लिए हम रोज़ा रखेंगे। चूँकि हम इंसान हैं, दुनियावी लिहाज से हमारे वजूद में कोई तकालीफ आती हैं या जो मसले आते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें कि आपकी वजूद की ताकत भी बरकरार रहे, ग़िज़ाइयत भी रहे, आपको ज़्यादा प्यास भी न लगे, आपकी वजूद में गर्मी का एहसास भी ज़्यादा ना हो और आपका वजूद अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक रहे। ऐसा लगे कि आपने रोज़े रखे होंगे लेकिन आपको कमज़ोरी नकाहत नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि ये याद रख लें, क्योंकि यहाँ पे हम चूँकि सुबह सरहद में होते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के खुराक में पराठे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जब आप सुबह के वक्त पराठे का इस्तेमाल कर लेते हो, उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आप सो जाते हो, तो वो दिल पे बोझ सा बनता है। तो उस बोझ को निकालने के लिए बेहतर तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इस तरह करने कि अगर हम पराठे के बजाय बग़ैर इस तरीके से यानी तेल के बग़ैर रोटी ले लें, उसके साथ आप सालन में मिसाल के तौर पे टिंडे का इस्तेमाल हो, तोरी का इस्तेमाल हो, अगर ये चीज़ें आप उस वक्त नहीं लेते तो सबसे बेहतर ये कि आप मक्खन ले लें, बालाई ले लें, शहद ले लें इसके साथ, या आप मिसाल के तौर पे अंडी की सफ़ेदी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, उसके साथ आप खाना खा लो, सहरी उसके साथ कर लो। उसके बाद आप कम से कम 5 या 7 खजूरी आप ले लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपकी वजूद में ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि सहाबे कराम जब रोज़ा रखते थे, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा यानी रोटी वगैरह ये तो ज़्यादा नहीं थी, तो वो कहते थे कि हम 4 यानी 5 या 7 अदद खजूरें खाने के बाद पानी पी लेते थे, लेकिन हमें दिन में कोई मसला नहीं होता था। तो आपके लिए सहरी का ये आप कर लें, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आप शाम अफ्तारी में ये होता है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी हल्की सी प्यास लगती है और या जब आप खाना वगैरह खा लेते हो उसके बाद भी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप दोपहर के वक़्त 2 अदद आप इमली ले लें, 2 अदद आप या 3 अदद आप आलू बुखारा ले लो और 3 अदद आप इमली के बीज वो ले लें और आप उसको 1 गिलास पानी में भिगो दें। और जब आप अफ्तार कर लो, 1 खजूर खा लो, तो उसके बाद आप वो पानी पी लो, तो उससे आपकी वजूद में कमज़ोरी भी नहीं आएगी, आपका जिगर भी इससे ठंडा रहेगा और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। इसके साथ आपने इस तरह करना है कि आपने जब आप अफ्तारी कर लो तो उस वक़्त आप कोई भी फ्रूट खा लो जो आपको अवेलेबल है घर में, वो फ्रूट खा लो। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ने के तकरीबन या फ्रूट वगैरह खाने के तकरीबन 40-50 मिनट के बाद आप कोई जो भी घर में सालन तैयार है आप उसको इस्तेमाल कर लो, खा लो। उसके बाद आप कम से कम 3 या 5 खजूरी आप इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आप इस तरह कर लें कि आप ज़ीरा ले लें, सब्ज़ इलायची ले लें, सौंफ ले लें और अदरक ले लें, इसका कहवा पी लें। इसका फ़ायदा, लेकिन ये आपने गरम गरम पीना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप तरावी के लिए मस्जिद जाओगे या घर में आप तरावी पढ़ते हो तो आपको डकार वगैरह भी नहीं आएगी, आपके मैदे पे बोझ भी नहीं होगा, आपको कोई और तकलीफ़ भी नहीं होगी, आपका वजूद जो है रिलैक्स रहेगा। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई मसला है, यानी आपको प्यास ज़्यादा लगती है दिन में, तो उसके लिए फिर एक बेहतरीन और तरीका ये है कि आप रात के वक़्त गोंद कतीरा आधा चम्मच और आधे चम्मच से कम तुख्म मलंगा, ये आप 1 गिलास दूध में आप इसको भिगो दो। सुबह जब आप उठ जाओ सहरी के लिए, उसी वक़्त आप ये निहार पेट ले लो।
तो इससे भी आपकी वजूद में गर्मी की जो मिकदार होगी या गर्मी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी और आपकी तकालीफ बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रोज़े जब रखते हैं तो उनमें उसके हाथ और पाँव की जो हथेलियाँ हैं ये जलती बहुत ज़्यादा है या इस पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से वो शिकायत भी इंशाअल्लाह ताला आपके कम होंगे। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बारे में आपको इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के बाद हम और भी मुफीद मालूमात आपको फराहम करेंगे। अगर किसी को कोई मसला फिर भी होता है, नंबर हमारा दिया गया है, आप हमसे रब्ता कर सकते हो। तिब्बी लिहाज से हम आपको बेहतरीन मशवरे देंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।